अस्सलाम वालेकुम। कल मैं वीडियो नहीं बना सका, माज़रत, लेकिन मैंने आज सवाल और जवाब का जो एक सेशन है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। कल सुबह आपको मिलेगा और जिसमें मैंने कल एक हमारी अलर्ट कैंडल ऐड हुई थी जिसको हम बोलते हैं लॉट केमिकल, वो हम डिस्कस कर लेंगे आज। स्टॉक लॉट केमिकल कल आया था और आज जो है वो एंग्रो एच है, बट वो आवरली चार्ट के ऊपर है। एंग्रो एच को भी हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या मामला है। समरी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखें, जो चीज़ आपकी एक्सेस में है ना उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और जो चीज़ आपकी एक्सेस में नहीं है हम उसको पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, बैंक ऑफ पंजाब जो वॉल्यूम वाइज जो है वो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो हमारे पहले नंबर पे है, एमडीटीएल सेकंड नंबर पे, डब्ल्यूटीएल तीसरे पे, के इलेक्ट्रिक चौथे, पीटीसी पाँचवें, एनसीपीएल छठे और उसके बाद नेशनल बैंक, पीआईबीटीएल, एनपीएल और हैस्कोल 10वें नंबर पे। और इसके अलावा कोई अलर्ट कैंडल नहीं बनी आज। और ए में जो आज स्टॉक्स आए हैं उनमें एयरलिंक है, बैंक अल हबीब है, एफसीईपीएल है, एचबीएल, एनसीएल, पायनियर सीमेंट, टीजीएल, ओजीडीसी ट्रीट और यूबीएल, ये ए में आए हैं। और ए प्लस में जो डायरेक्ट आए हैं उसमें एकेबीएल, एटलस होंडा, जीएचएनआई, एमसीबी, नेशनल बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, पीटीसी, वाफे। तो ए और ए प्लस की अगर स्टोरी देखी जाए तो स्टॉक्स रह गए हैं जी 21, तकरीबन 53-55 तक गए थे ये स्टॉक्स, अब ये 21 रह गए। यानी कि आउट ऑफ 102 अगर 55 स्टॉक्स जो हैं वो ए और ए प्लस में चले जाएं तो बहुत बड़ा नंबर है। ये हमेशा याद में रखिएगा, जब भी 40-45 से ऊपर जाए तो थोड़ा सा आपने मोहतात हो जाना है मार्केट के हवाले से। आज भी मार्केट ज़्यादा माइनस रही, बट वही बैंकिंग सेक्टर, असल में बैंकिंग सेक्टर को पता नहीं उन्होंने रखा हुआ है मार्केट को मूव करने के लिए। ठीक है, गिराना हो तो कमर्शियल बैंक गिरा दो, बढ़ानी हो मार्केट तो कमर्शियल बैंक को उठा दो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी ये जो रिपोर्ट है ना मेरी अलर्ट कैंडल वाली और ए प्लस वाली, इनमें देखा करें आपने डेली बेसिस के ऊपर एक काम करना है। थोड़ी सी ना वर्किंग करने की ना एक आदत बना लें। जैसे मेरी इस रिपोर्ट से आप बेतहाशा रिपोर्ट्स जो हैं बना सकते हैं, अब जो आप जिस तरह आपका दिल करता है। जैसे ए और प्लस में से ए प्लस और ए में से ना आप निकाला करें। जैसे अस्करी बैंक है जी, लिख लें जी बैंकिंग सेक्टर में, एटलस होंडा ऑटोमोबाइल में है, जीएचएनआई किस में है, एमसीबी किस में है, एनसीपीएल किस में है, तो सेक्टर्स निकाला करें। आप ए और ए प्लस से ना सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये सेक्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में लीड कर रहे हैं, और उनमें उस सेक्टर्स के जाकर स्टॉक्स जो हैं वो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा गिला शिकवा करने के मोड में रहते हैं। हमारा मोड एक ऑन रहता है गिला शिकवा करने वाला, क्योंकि हमारी जनरल लाइफ भी इसी तरह ही की है कि हम बहुत ज़्यादा गिला शिकवा करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। तो हम गिला शिकवे से आप ज़रा थोड़ा दूर हो जाएं और आप देखें जो चीज़ हमारे पास है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ए और ए प्लस निकाल लें। ये जो आपका गिला शिकवा है ना कि मार्केट बहुत प्लस हो गई, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा, तो भाई आपका पोर्टफोलियो क्यों बढ़ेगा जब आपके पास स्टॉक ही सारे सी वाले हैं या डी वाले हैं या डी माइनस वाले हैं? तो कभी भी नहीं होगा इस तरह। तो एक बात मैं ऐड करता जाऊं, ये भूल ना जाऊं मैं, तो इसलिए मैंने कहा आज ही ऐड कर लेता हूं कि देखें, जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है ना स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करता है तो वो आपको पिछली हिस्ट्री दिखाता है और आज तक दिखाता है, और वो बताता है कि देखें जी किस तरह स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है। हर बंदे की पॉडकास्ट देखेंगे यही वो चीज़ रिपीट कर रहा होता है कि देखें जी स्टॉक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। 2000 से लेके आज तक का डेटा आपको दिखा देंगे और दिखाएंगे जी देखें किस तरह रॉकेट की तरह मार्केट ने परफॉर्म किया है, तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर लें। अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट ने क्यों परफॉर्म किया या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने क्यों परफॉर्म किया, इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है ना ये अपने आप को रीबैलेंस करते रहते हैं। रीबैलेंस का मतलब यही है कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर या 6 मंथली के बेसिस के ऊपर या ईयरली बेसिस के ऊपर इनका एक स्केड्यूल होता है। उस स्केड्यूल को ये अडॉप्ट करते हैं और उसके मुताबिक रीबैलेंस करते रहते हैं। गंदे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम कम हो रहा है या डिविडेंड नहीं देते, व्हाटएवर, इनकी एक पूरा एक इंडेक्स को बनाने का एक तरीका है कि इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज होनी चाहिए, किन किन सेक्टर्स की होनी चाहिए, पूरा एक जो है पूरा आइन लिखा हुआ है। वो आइन जाके पढ़ लेंगे ना तो वही स्टॉक मार्केट है बेसिकली।
तो बुरी जो कंपनीज हैं वो निकलती रहती हैं, अच्छी कंपनीज ऐड होती रहती हैं। ऐसा थोड़ी है कि 2010 में जो 100 कंपनीज थी KSE 100 इंडेक्स में, आज भी वही हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि 2010 में भी थी और आज भी हैं। ये रीबैलेंस करते रहते हैं इंडेक्स को, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जाता है। इंडेक्स क्यों ऊपर जा रहा है? अच्छी कंपनीज की मौजूदगी की वजह से जा रहा है। आपने भी अपने पोर्टफोलियो को देखना है और आपने रीबैलेंस करना है स्केड्यूल के साथ, डेली बेसिस के ऊपर नहीं। आपने एक स्केड्यूल बनाना है। तो सिर्फ कैटेगरी ए और ए प्लस देख लेंगे ना, और आप अपना पोर्टफोलियो कोशिश करेंगे कि हम ए और ए प्लस में रहें किसी तरह, और जो कंपनीज ए और ए प्लस से निकलती हैं तो किसी कानून, किसी कायदे के तहत उनको आउट करना है। एकदम से आउट नहीं कर देना। किसी कायदे, किसी कानून के तहत आप उनको आउट करेंगे। जैसे फर्ज कर लें, आप एक स्टॉक लेते हैं, 10 दिन हो गए आपने लिया हुआ, चल नहीं रहा, अब एक नई कंपनी की अलर्ट कैंडल बन गई है, आपने बाय करना है, तो जरी बात इतना पैसा तो होता नहीं है। तो किस तरह कंपनीज को इन करना है, कैसे कंपनीज को आउट करना है अपने पोर्टफोलियो में, यही सारी साइंस है। सिर्फ ए और ए प्लस ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अभी फिलहाल हम एंग्रो एच को डिस्कस करते हैं कि एंग्रो एच की क्या सूरत हाल है। एंग्रो एच को देखें तो देखें, ये इसका कल जो RSI क्लोज हुआ था ना, वो 59.63 क्लोज हुआ था, आज 60.93 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलर्ट कैंडल बन गई है। अलर्ट कैंडल बनने का मतलब ऊपर, ये ऊपर हाई तक गया था 81.16 इसका RSI, एक अच्छे ट्रेंड के साथ ये वापस आया। 3 दिन इसने कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनाई है। आज थोड़ी सी बेहतर कैंडल बनाई है, बट आपने अभी इंटर नहीं होना। अगर ये 55 के RSI तोड़ के फिर ये ऊपर की तरफ निकलता ना, तो फिर हम दोबारा एंट्री ले लेते। बट अभी 60 के RSI तोड़ के दोबारा सपोर्ट ली है इसने, गो के ये मजबूत है, मसला नहीं है। बट हमने क्या करना है, आवरली टाइम फ्रेम पे जाना है, और आवरली टाइम फ्रेम पे ही इसको हमने ऐड करना है। अभी RSI इसकी आवरली है 44, 65 की RSI जिस कैंडल पे क्लोज होगी उसके हाई के ऊपर आपने बाय करना है। इसी तरह लॉट केमिकल कल आया था, इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, परसों हमसे मिस हुआ। क्यों मिस हुआ? कि इसकी RSI क्लोज हुई थी 59.69, उससे पहले 59.44, उससे ठीक है ना, दो दिन इसकी RSI 60 से नीचे थी, 59 से ऊपर थी। तो हमने कहा नहीं, 60 से ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे। अगले दिन ही वो इतना बढ़ गया कि इसकी RSI क्लोज हुई 71 पे, बट हाई लगा 31-71। तो आज हाई लगा 31-26। तो अलर्ट कैंडल तो नहीं बनी, अलर्ट कैंडल तो बनी है बट बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। तो लॉट केमिकल को आप देखते रहें, और अगर ये 31.71 से ऊपर जाए तो आपने इसको बाय करना है, अदरवाइज उस वक्त अभी फिलहाल सबर करना है। ठीक है, सेक्टर देखें, बैंकिंग सेक्टर्स में ही काम हो रहा है। आप देखिए, सिर्फ नेशनल बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक को आप देख सकते हैं कि नेशनल बैंक ने मौका देता है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया। नेशनल बैंक ने मौका दिया था 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद इसने 1, 2, 3 दफ़ा मेरा ख्याल है 15 दिसंबर के बाद आवरली में मौका दिया है। 15 दिसंबर के बाद हम देख लेते हैं जी, बिल्कुल 15 दिसंबर के बाद 1, 2 और 3 दफ़ा 15 दिसंबर के बाद आवरली टाइम फ्रेम पे 3 दफ़ा मौका दिया है। और 15 दिसंबर को रेट क्या था इसका? 223, और अभी 273 है। 50 रुपये इसमें ऐड हुए हैं, और 50 रुपये में से मेरे हिसाब से अगर 3 दफ़ा भी आप एंट्री एग्जिट करते तो आपको 30-35 रुपये तो इसमें बचने चाहिए थे। ठीक हो गया सर। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए बना रहा हूँ। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि कोई वाज़ेह और जामे प्लान आना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए। बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, माजरत के साथ, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी एक प्लान लेकर आने वाला हूँ इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म वाले को लिए ना देखें, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म, ये जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म बड़ा आसान है, कंटेंट बनाना भी और सारी चीज़ें भी, एजुकेशन भी इसकी आसान है। लॉन्ग टर्म के लिए ना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ आधा तितर आधा पटेर नहीं लेके आना चाहता। मैं जब भी कहता हूँ कि एंड टू एंड रिजल्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप थोड़ी सी बात बता दें और तमाम सवालों को जवाब ना दें, तो स्ट्रेटजी इस तरह बनती नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म वाला जो कंटेंट है उससे थोड़ा सा परहेज इसलिए करता हूँ कि कोई चीज़ मिस हो जाती है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी।
एंड टू एंड रिजल्ट होता है, हर सवाल का जवाब होता है हर स्ट्रेटजी के अंदर। तो एक तो लंबी वीडियोस बनती हैं और फिर लोग इतना ज़्यादा फॉलो करना लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अब मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी एक वाज़े और एक प्लान लेकर आना। चलते हैं जी मार्केट के आज उसके ऊपर समरी पे 1567 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है, 1794 पॉइंट माइनस भी हुई थी एक वक्त में। आखिर में मार्केट ने परफॉर्म किया है और कल वॉल्यूम था 393 मिलियन का, आज हुआ 418 का। कल वैल्यू थी 36 बिलियन की और आज 33 बिलियन की रह गई है। वॉल्यूम बड़े हैं, वैल्यू कम हुई है, तो मार्केट थोड़ी सी वीक नज़र आती है। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने 1070 पॉइंट सिर्फ नेशनल बैंक की कमर्शियल बैंक्स की वजह से ऐड हुए हैं। ऑयल एंड गैस की वजह से 200 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर की वजह से 200 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 150 पॉइंट। बस ये 3-4 सेक्टर्स हैं जिनमें काम होता है। और कंपनीज जो हैं उसमें यूबीएल, नेशनल बैंक, एमसीबी, लकी, मिज़ान बैंक, पीटीसी, ओजीडीसी इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और फौजी फर्टिलाइजर, साजगार, हेलियन, थल, पीएसओ इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। पीटीसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आज कि पीटीसी ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करता आ रहा है, लेकिन आप इसमें एंट्री नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं इसको देखना है। और पीटीसी ने आवरली का देखें कब एंट्री करवाई है, आपको बता देता हूँ। आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आपकी मर्ज़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपको मिलती रहेंगी। और आवरली में हम ना जी आवरली में आप देख लें कि हमें इसने इंटर करवाया 66 सॉरी, अच्छा जी हाई लगा 66, सही है। अच्छा जी 66 रुपये 65 पैसे में भी लेटेस्ट पीटीसी में इंटर करवाया है। 66 रुपये 65 पैसे में लेटेस्ट 13 तारीख को आज 1 बजे इसकी एंट्री हमारी ट्रिगर हुई है आवरली टाइम फ्रेम पे। अभी 69.73 क्लोज हुआ है। आपके सामने है जी चीज़ों को आपने कैसे ग्रैब करना है, कैसे स्टॉक्स को ग्रैब करना है, कैसे अपनी पोजीशंस को डिज़ाइन करना है, आपके ऊपर है। मैं तो चीज़ें बताता जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडिशन भी नहीं कर रहा है। इसी वजह से एडिशन नहीं कर रहा कि जो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक तो नए आने वालों को भी हमने रखना होता है कि जो अच्छी चीज़ है वो उनको पहुंचनी चाहिए। इस वजह से भी स्पीड स्लो होती है नई चीज़ों को ऐड करने की। दूसरा जो पुराने व्यूअर्स हैं वो भी कोई ऐसा सच कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो डरते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रह गई है, मैंने चीज़ें बता दी हैं कुछ, तो कुछ ख़ास है नहीं और मौका मिल जाता है। देखें मार्केट 2-3 दिन आज माइनस में रही है, बहुत सारे आइटम जो आपके काबू में आ चुके हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे जाएं, बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे इंशाल्लाह और अज़ीज़। और अगर मार्केट में नीचे आना होगा तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक्स जो हैं वो हिट नहीं होंगे, आपकी बाइंग हिट नहीं होगी, मार्केट नीचे आ जाएगी पहले। थैंक यू वेरी मच।